प्यारी साध संगत जी, आज हम अपने आप से एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा सवाल पूछेंगे। हम सभी कहते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, हमें सद्गुरु मिल गए हैं। हमारा दावा है कि हमारे पास दुनिया की सबसे अनमोल दौलत ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन एक मिनट के लिए आपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए, अगर हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना निरंकार है तो फिर हमारे चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी बेफिक्री क्यों नहीं है साध संगत जी? छोटी सी बात पर माथे पर शिकंजा क्यों आ जाती है? साध संगत जी, कोई जरा सा बोल देने पर मन का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? अगर आपके हाथ में हीरा हो और कोई उसे कंकड़ कर दे तो क्या आप रोने लगेंगे? नहीं साध संगत जी, आप हंसेंगे, क्योंकि आप जानते हैं साध संगत जी यह हीरा है। लेकिन जब हमें कोई बुरा भला कह देता है, हम विचलित हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है साध संगत जी, हमने ज्ञान को सिर्फ सुना है, ज्ञान को जिया नहीं है। साध संगत जी, समस्या क्या है? फिर समस्या यह है कि हम निरंकार को, इस परमात्मा को उपयोग नहीं यानी यूज करना चाहते हैं। ज्यादातर संतों की भक्ति एक सौदा बनकर रह गई है साध संगत जी। हम चाहते हैं कि निरंकार हमारी ढाल बन जाए। हम सोचते हैं कि मैंने सत्संग किया है, मैंने सेवा की है, तो मेरे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, मेरे बिजनेस में कोई घाटा नहीं होना चाहिए। यह संतों का एक बहुत गहरा तर्क समझिए साध संगत जी। सद्गुरु कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं है जो आपको एक गारंटी दे कि एक्सीडेंट नहीं होगा, और ज्ञान कोई कवच नहीं है जो मुसीबतों को आपसे दूर रखेगा। साध संगत जी, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। तो फिर ज्ञान क्या है? साध संगत जी, ज्ञान बारिश को रोकने का मंत्र नहीं होता। ज्ञान तो वह छाता है साध संगत जी, जो बारिश तो बिल्कुल होने देता है लेकिन आपको भीगने नहीं देता। परिस्थितियां साध संगत जी वही रहेगी, संसार वही रहेगा, लेकिन आपके ऊपर उसका असर खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं साध संगत जी विदेह मुक्त होना। शास्त्र कहते हैं दुखे दुखे अधिक, अर्थात कि संसार में दुख तो आएगा। भगवान राम के जीवन में आया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाना पड़ा, हमारे गुरु पीर पैगंबरों को कष्ट सहने पड़े। जब ये नहीं बचे तो फिर हम और आप स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद क्यों करते हैं साध संगत जी? साध संगत जी, फर्क सिर्फ इतना है कि एक अज्ञानी रोते हुए कष्ट भोगता है और एक ब्रह्म ज्ञानी मुस्कुराते हुए उसे प्रसाद समझकर भोगता है। साध संगत जी, घटना बिल्कुल एक है पर नजरिया अलग अलग है। इस बात को गहराई से समझने के लिए साध संगत जी एक बहुत मर्म स्पर्श दृष्टांत में आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है साध संगत जी, एक राजा ने घोषणा की कि जो चित्रकार परम शांति का सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। हजारों चित्रकार आए साध संगत जी, अंत में दो ही तस्वीर चुनी गई। पहली तस्वीर बहुत सुंदर थी साध संगत जी, एक शांत झील थी बिल्कुल दर्पण के जैसी। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ थे, नीला आसमान था, सफेद बादल थे। जो भी उसे देखता कहता कि वाह,
इसे कहते हैं शांति। इसमें कोई शोर नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। साध संगत जी दूसरी तस्वीर थोड़ी सी अजीब थी। उसमें भी पहाड़ थे, लेकिन वे सूखे और बंजर थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी, तूफान भी आ रहा था और पहाड़ से एक झरना बड़े शोर के साथ नीचे गिर रहा था। राजा ने जब यह चित्र देखा तो दरबारी हैरान रह गए। इसमें शांति कहाँ दिखी राजा को? यह तो कोलाहल है। लेकिन राजा की नजर इस झरने के पीछे एक छोटी सी झाड़ी पर बैठी हुई, उस झाड़ी की डाल पर एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में साध संगत जी एक नन्ही सी चिड़िया, बाहर तूफान और शोर होने के बावजूद अपनी माँ के पंखों के नीचे आंखें बंद करके शांति से सो रही थी। साध संगत जी, राजा ने कहा कि यह है असली शांति। साध संगत जी, सोचिए, इसे बहुत ध्यान से समझिए। शांति का मतलब यह नहीं है कि बाहर कोई शोर ना हो, कोई मुसीबत ना हो, सब कुछ परफेक्ट हो। नहीं साध संगत जी, असली शांति का मतलब है कि बाहर तूफान भी हो, बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, लेकिन आपके मन में भीतर इस निरंकार की गोद में बैठकर चिड़िया की तरह निश्चिंत रहे। हृदय नहीं धड़कना चाहिए यह सोच के घबराहट है। यह विश्वास होना चाहिए कि साध संगत जी, तूफान अपनी जगह ठीक है। मेरा रखवाला, मेरा सद्गुरु मेरे साथ है। यह जो अवस्था कोलाहल में सन्नाटा, यही ब्रह्म ज्ञानी की पहचान है। साध संगत जी, साध संगत जी, अब प्रश्न आता है कि यह अवस्था मिलेगी कैसी? हम कोशिश बहुत करते हैं शांति रहने की, पर रह नहीं पाते। न इसका एक ही कारण है, इसका एक ही कारण है साध संगत जी, हमने अपने आप को कर्ता मान लिया है। हम सोचते हैं कि परिवार को मैं चला रहा हूँ, वह इज्जत मैंने कमाई है, यह समस्या मुझे सुलझानी है। साध संगत जी, जब तक मैं बीच में है तब तक बोझ लगेगा। एक उदाहरण देखिए साध संगत जी, हमने कभी ट्रेन में सफर किया होगा। हम अपना सामान सर पर रखकर नहीं बैठते, हम सामान नीचे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ट्रेन हमें भी ले जा रही है और हमारे साथ सामान को भी। साध संगत जी, अगर कोई यात्री अपना बक्सा सिर पर रखकर बैठा रहे और कहे कि ट्रेन पर बोझ ना पड़े इसलिए मैंने उठा रखा है, तो उसे अब क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे ना। साध संगत जी, यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरा संसार निरंकार की शक्ति से चल रहा है। आपकी सांसें यह चला रहा है, सूरज यह उगा रहा है, लेकिन हम अपनी छोटी सी गृहस्थी को बोझ सिर पर उठाकर बैठे हैं। हमें लगता है कि मेरे बिना क्या होगा। अरे आपके बिना भी यह दुनिया वैसे ही चलती रहेगी साध संगत जी, जैसे आपके आने से पहले चल रही थी। इसे थोड़ा कड़वा सच मानिए, लेकिन सत्य तो यही है साध संगत जी, हम इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारा अहंकार हमें बता रहा है। जिस दिन आप यह मान लेंगे कि केवल मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक बांसुरी हूँ और बजाने वाला एक निरंकार है,
उसी दिन सारा तनाव खत्म हो जाएगा साथ संगत जी। बांसुरी को इस बात का घमंड नहीं होता कि संगीत बहुत सुरीली है, और न ही इस बात का दुख होता है कि कोई बेसुरा राग बजा रहा है। बांसुरी तो बांसुरी खाली रहती है, हमें भी अंदर से खाली होना चाहिए। मैं को निकालना है, लेकिन साथ संगत जी यह एक बहुत बड़ा धोखा है, एक ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रिप है। जब हम कहते हैं सब निरंकार कर रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम काम करना छोड़ दें? क्या हम आलसी हो जाए? अक्सर लोग का धर्म को आलस्य का बहाना बना देते हैं। वे कहते हैं प्रभु की मर्जी होगी तो नौकरी मिलेगी, प्रभु की मर्जी होगी तो रोटी मिलेगी, है ना? नहीं साथ संगत जी, यह ज्ञान नहीं, यह अज्ञान है। तो फिर सही रास्ता क्या है साथ संगत जी? कैसे हम कर्म पूरा करें, पूरी शिद्दत से मेहनत भी करें, लेकिन फिर भी अकर्ता बने रहे? कैसे हम दुनिया के कीचड़ में रहे पर कमल की तरह अछूते रहे? हम कर्ता ना बने साथ संगत जी, लेकिन कर्म 100% पूरा हो, यह कैसे संभव है साथ संगत जी? उसका जवाब हमारे संतों ने एक बहुत ही प्यारे शब्दों में दिया है। वह शब्द है अभिनव, एक्टिंग। जरा विचार कीजिए साथ संगत जी, जरा विचार कीजिए साथ संगत जी। एक अभिनेता मंच पर नाटक कर रहा है, उसे भिखारी का रोल मिला है। वह स्टेज पर रोता गिड़गिड़ाता है, दाने दाने को तरसता है, देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या वह अभिनेता अंदर से दुखी है? बिल्कुल नहीं, वह अंदर से बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ भिखारी का रोल कर रहा हूँ, और जितना अच्छा मैं रोऊंगा उतना ही बड़ा इनाम मुझे मिलेगा। बस साथ संगत जी, यह जो चाबी है जिसे ब्रह्मज्ञानी अपने जेब में रखता है, एक्टिंग का। सदगुरु ने हमें यह समझाया कि यह दुनिया एक रंगमंच है, एक स्टेज है, और हम सब यहाँ अपनी अपनी भूमिका निभाने आए हुए हैं। किसी को रोल मिला है पति का, तो किसी को पत्नी का, किसी को बास का, तो किसी को व्यापारी का, है ना? समस्या रोल निभाने में नहीं है, समस्या यह है कि साथ संगत जी हम रोल को ही सच मान बैठे हैं। हम एक्टिंग करते करते इतने डूब गए हैं साथ संगत जी की भूल ही गए हैं कि पर्दा गिरते ही, यानी कि मौत आते ही यह वेशभूषा उतर जाएगी। सदगुरु कहते हैं साथ संगत जी की पूरी शिद्दत से अपना किरदार निभाओ। अगर पिता का रोल मिला है तो बेस्ट पिता बनो। दुकान पर बैठे हो तो पूरी ईमानदारी से धंधा करो, लेकिन अंदर यह दीपक जलता रहे कि यह मेरा परमानेंट पता नहीं है। मैं एक आत्मा हूँ जो एक शरीर के कपड़े पहनकर कुछ साल का नाटक करने के लिए आया हूँ। साथ संगत जी, कुछ साल का जब यह साक्षी भाव आ जाता है, तो अगर व्यापार में घाटा भी आए तो साथ संगत जी तो भक्त मुस्कुराकर कहता है, चलो आज नाटक में इस सीन में वह दुख लिखा था निभा दिया। वह टूटता नहीं है, वह आत्महत्या नहीं करता।